हेलो स्टूडेंट्स, सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृंद के दोहे। इनके कवि है वृंद। कबीर जी के दोहे ये हम सब ने सुना है, लेकिन वृंद जी के दोहे ये शायद से बहुत सारे छात्र जो है वो पहली बार सुन रहे होंगे। कौन है ये वृंद जी? चलिए कवि का परिचय जो है वो जान लेते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे, नीतिपरक यानी वैल्यूज़ जो बताते हैं वो जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। वर्दी टू फॉलो, वर्दी टू इम्प्लीमेंट, ऐसा मतलब है जो अनुकरण करने के लायक है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। ब्रज भाषा, ब्रज में जो बोली जाती है वो अवध, अयोध्या में जो बोली जाती है वो भाषा। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत, दृष्टांत यानी उदाहरण, आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। इम्प्रेसिव जिसे बोलते हो आप। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी कृतियाँ वृंद सतसई, समेज शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। अब ये कौन सी विधा है? ये काव्य रचना का कौन सा टाइप है? रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। मेजरमेंट्स होते हैं और वो मेजरमेंट का ये सारा प्रकार है। ये ऐसे ही लिखना है आपको आंसर में। दोहे के प्रत्येक चरण में अंत में लघु वर्ण आता है। ये इसकी पेक्युलरिटी, विशेषता है कि इस दोहे में अंत में, चरण के अंत में लघु वर्ण है। देखो त त त त, देखिए दौर र, कोई ई की छोटी मात्रा है, होई में ई की छोटी मात्रा है, इसे बोलते हैं लघु वर्ण। शॉर्ट मात्रा जो होती है वो। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ते जाता है। आंखें मन की सच झूठ बता देती है। जितनी चादर है मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग बताते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम सीखते हैं वृंद जी के दोहे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरप बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती के भंडार की, भंडार यानी खजाना, ट्रेजर। सरस्वती यानी सरस्वती। सरस्वती का जो खजाना है उस खजाने में क्या है? बड़ी अपूरब बात। अपूरब यानी ना कभी देखी ना कभी सुनी, ऐसी बात है जो खर्चे, जितना खर्चा करेंगे त्यों त्यों बढ़े, उतना उतना बढ़ते जाता है। बिन खर्चे घटी जात, और खर्चा नहीं करते हैं तो घटते जाता है। अब इसका उदाहरण मैं बताती हूँ ये विस्तार से। माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की तो बात ही बड़ी अनूठी है, बड़ी अपूर्व है। यहाँ ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर वह घटता जाता है। अर्थात सरस्वती का मतलब क्या? ज्ञान। यस, करेक्ट। इसका मतलब है ज्ञान।
और ज्ञान। अब समझो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, आप अकाउंट्स पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। अभी आज के बाद 5 साल अगर आपने अकाउंट्स खोल के ही नहीं देखा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपने किसी को बताया कि ये अकाउंट्स ऐसा होता है, ऐसी बैलेंस शीट होती है, ये अगर किसी को बोलते गए, आप देते रहे, तो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। और जितना खर्च होगा उतना बढ़ेगा। हर बार आपको नई बात पता चलेंगी, लेकिन अगर खर्चा नहीं किया तो ज़ीरो हो जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अभी दूसरा जो है वो दूसरा हम सीखते हैं। अब दूसरी कड़ी में वृंद जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। अब इस कड़ी में कबीर जी कहते हैं, देखिए दोहा बोला तो कबीर जी का ही नाम आता है, लेकिन कबीर जी नहीं है यहाँ पे, कौन है, वृंद जी है। वृंद जी बोलते हैं, नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। नैना, नैना यानी आँखें, आँखें ही क्या करती है, तो मन की सारी अच्छी बुरी बातों को बता देती है। हिय को हेत अहेत, हिय का मतलब एक्चुअली क्या होता है बेटा, हृदय। हृदय में क्या हमारे हेत अहेत चल रहा है, अच्छा बुरा चल रहा है, ये कौन बता देते हैं, नैन, आँखें बता देती है। आँखों से पता चलता है ना। फेस रीडिंग जो अच्छे से जिनको करते आता है वो बराबर बताता है कि इनका मन चंचल है, इनका मन शांत है। तो मन किससे जाना जाता है, ही किससे जाना जाता है, तो ही का मतलब है माइंड, वो बताया जाता है आँखों से। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, आरसी यानी आईना, दर्पण, जैसे कि साफ सुथरा आईना, साफ सुथरा मिरर क्या करता है, भली बुरी कही देत, कि जो अगर आपके चेहरे पे कोई काला दाग है तो वो वैसे ही बता देता है, उसको छुपाना नहीं आता है कि आप खुश हो जाए दर्पण पे, इसलिए दर्पण है ना वो काला दाग बताता ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो नैन जो है वो एकदम निर्मल आरसी की तरह, यानी कि निर्मल दर्पण की तरह, आँखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को बता देता है, जैसे कि स्वच्छ आईना, स्वच्छ दर्पण जो होता है अच्छे बुरे को बता देता है। कितना सुंदर है। अभी आगे का तीसरी कड़ी, वृंद जी कहते हैं, अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। हम अपने आपके मम्मी से, पापा से, दादा दादी से बहुत बार ऐसा सुना होगा। कैसा क्या सुना होगा कि अरे जितनी चद्दर है अपनी उतने ही पाँव जो है वो फैलाने चाहिए। सुना है ना? हाँ, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं वृंद जी। वृंद जी क्या कहते हैं, अपनी पहुँच और बिचारी के, विचार करके, उसकी क्षमता जो है वो क्षमता पहचान के क्या करो, तो कोई भी कीजिए, कर्तव्य करिए दौर। कर्तव्य करिए दौर मतलब कोई भी कार्य कीजिए। हमारी पहुंच कहाँ तक है, मेरे पास अगर 100 रुपये है और मतलब कि मैं 75 रुपीज़, 75 रुपये ही उसमें से खर्चा कर सकता हूँ, मेरी पहुंच उतनी है। मुझे किसी ने बोला कि 3-3 घंटे के पेपर जो है वो बेटा सॉल्व करने के हैं, लेकिन मेरे से अगर एक होता है तो मेरी क्षमता आज एक ही लिखने की है, मेरी क्षमता 3 नहीं 2 ही लिखने की है। तो अपनी पहुंच और अपनी क्षमता जो है उसको पहचान कर क्या करो, कर्तव्य करिए दौर। कर्तव्य यानी कार्य करिए, पहचान के कार्य कर लीजिए। और फिर एग्जाम्पल क्या देते हैं, दृष्टांत, इसे क्या बोलते हैं, दृष्टांत। क्या संत लोग जो है वो दृष्टांत देते हैं हमेशा, यानी कि वो प्रूव कर देते हैं, है ना। ज्योमेट्री में आपको था ना, ज्योमेट्री में थियरम्स थे तो हमको प्रूव करने पड़ते हैं थियरम्स। तो फिर यहाँ पे कैसे तेते पाँव पसारिए जेते लांबी सौर। वृंद जी कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो हमने क्या करते जाना चाहिए, तो अपनी पहुंच और क्षमता को पहचान कर भी कार्य कीजिए, जैसे कि हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितने हमारी चादर हो, नहीं तो ठंड लग जाएंगी, है ना, पैरों को। समझ गए? चले आगे, चलिए आगे की कड़ी। फेरन हवे कपट सो जो कीजे व्यापार।
जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। वाह वाह, कितना सुंदर उदाहरण है। देखिए, व्यापार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले। अगर आप व्यापार करते, फेर न हवे कपट सो, कपट से नहीं होता है व्यापार। अगर आप व्यापार करते हैं तो छल कपट से नहीं होता है। जैसे कि हांडी काठ की, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी की हांडी जो होती है, आप चूल्हे पे अगर लगाते हैं उसको, उसमें चावल डाल दिए और चूल्हे, हांडी जो है लकड़ी की, वो आपने चूल्हे पे चढ़ा दी तो क्या हो जाएगा? चढ़े ना दूजी बार। वो दूजी बार नहीं चढ़ेंगी। क्यों नहीं चढ़ेंगी? क्योंकि वो लायक ही नहीं रहेंगी। क्योंकि लकड़ी तो आग के साथ रहकर क्या हो जाती है? जल जाती है ना। एक बार फिर से देखिए, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले। छल कपट से किया गया व्यवहार जो है वो ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। कि कैसे दूर ले जाता है? जैसे लकड़ी, कांट की हांडी, लकड़ी की हांडी जो होती है वो आग पर एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है। समझे? तो ग्राहक जो है वो, ग्राहक के अगर आप पास रहना चाहते हैं तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। ऊंचे बैठा न लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। ऊंचे बैठे ना लहे, ऊंचे स्थान पर बैठने से गुण बिन, बिना गुण वाला, बड़पन कोई बड़ा नहीं बन सकता। ऊंचे बैठे ना लहे, ना लहे नहीं होता है। आप बोलेंगे कि मैं चौथे माले पे जाके बैठता हूँ, 10वें माले पे जाके बैठता हूँ, देखो अब मैं कितना बड़ा हो गया। नहीं हो सकता ना। उसके लिए गुण होना, उसके लिए क्या होना? सगुण होना। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे गुण होना। गुण बिन बड़पन कोई, गुण के बिना हमें बड़प्पन नहीं मिलता है। जैसे कि बैठो देवल शिखर पर, देवल यानी भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर के शिखर, शिखर यानी सबसे ऊंचे स्थान पर अगर बैठता है कौन? वायस, वायस यानी कौवा, तो वो गरुड़ नहीं हो जाता। गरुड़ तो गरुड़ ही रहता है। कि ऊपर जो वायस बैठता है, कौवा जो है वो बोलता है कि चलो मैं ऊपर जाके बैठा, तो नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ पे जो भी कोई झंडा रहता है उस पे तो गरुड़ ही होता है, उस पे कोई कौवे का चित्र नहीं निकालता। समझ गए? कितना सीखने जैसा है ना बेटा इसमें। उद्यम कबहू न छाड़िए परा आशा के मोद। अब आगे की कड़ी में क्या कहते हैं कवि, देखिए। उद्यम कबहू न छोड़िए। उद्यम यानी अपना उद्योग, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ नहीं? पर आशा के मोद, दूसरों के भरोसे। पर आशा, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं है। अब उस जैसे गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। बारिश में, बारिश के दिनों में आकाश में बादल जमा हो जाते हैं, तो बादल देख के हम ये नहीं बोल सकते चलो 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 अब सब अपने यहाँ की जितनी भी गागर है, जितना भी हमने पानी जो है वो जमा करके रखा है वो फेंक दो, अभी तो बारिश आने ही वाली है। गागरी कैसे फोड़िए, गागर कैसे फोड़ेंगे? कैसे फोड़ेंगे? क्या कैसे? उनयो देखी पयोद। बादलों को देख के ही हम गागर नहीं फोड़ सकते हैं। दूसरों के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं है। जैसे पानी से भरे बादलों को देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। समझ गए? चलिए आगे। कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। बहुत बहुत सुंदर है। दुष्ट अथवा छोटे व्यक्ति, नीच, जिसे नीच बोलते हैं, व्यक्ति की संगति में, संग, भलो न वाको संग, उनका संग अच्छा ही नहीं है ना। कैसे? तो उनकी संगति में रहना अच्छा नहीं है, अथवा कुछ कहकर,
उससे छेड़ना श्रेयस्कर नहीं है। कि आपकी संगत बहुत नीची है ऐसा बोलकर छेड़ना भी अच्छा नहीं है और संगत करना भी अच्छा नहीं है। जैसे कि पाथर डारे कीचड़ में, पाथर यानी पत्थर, डारे यानी डाले, कीचड़ यानी कीचड़, कीचड़ में पत्थर डालने से वह कीचड़ हम पर ही उछल जाता है। उछल ही बिगाड़े अंग, उछलता है और हमारा अंग बिगाड़ता है। बिगाड़ता है मतलब हमारे अंग को क्या कर देता है, तो हमारे अंग को गंदा कर देता है। इसलिए ना तो दुर्जन की संगत अच्छी है और ना तो उससे छेड़छाड़ अच्छी है। ठीक है, चलना है आगे। आगे चलते हैं। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान लो अस्तु होतु है भान। बहुत बार हम छोटा सा एखादा व्यापार शुरू करते हैं, हमारा एखादा काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं और इतने ऊंचाई पर चले जाते हैं कि बाप रे। जैसे कि अब हम बोल सकते हैं सचिन तेंदुलकर जहाँ पे है, अंबानी जी जहाँ पे है, या फिर कोई फिल्म से संबंधित कोई लोग होंगे। तो जो पावे अति उच्च पद, जो बहुत उच्च पद पाता है, ताको पतन निदान, उनका नीचे आना तय है। नीचे आना उतना ही स्वाभाविक है, क्योंकि उदाहरण जैसे तपि तपि मध्यान लो, जैसे दोपहर के समय तपा हुआ दग्ध सूर्य। तपा हुआ दग्ध सूर्य का मतलब क्या है, तो दोपहर के समय सूर्य क्या होता है, एकदम तपा हुआ होता है। जैसे कि ऊंचाई पर लोग होते हैं और वही सूर्य शाम के समय सूर्य का क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि उच्च पद जो पाता है उसका नीचे आना तय है, स्वाभाविक है। आगे की कड़ी। जो जाको गुण जानहि सोती ही आदर देत, कोकिल अम्बहि लेत है काग निबोरी लेत। इतना सुंदर है ये भी, देखिए। जिसके पास गुण होते हैं, जो जाको गुण जानहि, जो जिसके गुण जानता है, सोती ही आदर देत, उसी के अनुसार उसको आदर प्राप्त होता है। जिनके गुण ज़्यादा उनको ज़्यादा आदर मिलता है, जिनके गुण कम उनको कम आदर मिलता है। जैसे कि कोकिल अम्बहि लेत है, मधुर वाणी के कारण कोयल को कोयल आम प्राप्त होते हैं। कोयल के आम के पेड़ पर बैठकर कोयल गाती है। काग निबोरी लेत, और कौवा, और अपने कर्कश ध्वनि के कारण कौवे जो है वो नीम का फल प्राप्त होता है उनको, बराबर। तो अपने अपने गुण जैसे है उसी के हिसाब से आदर भी प्राप्त होता है। आप अकारज आपनो करत कुबुध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। अब कवि क्या कहते हैं, देखिए। अविवेक के साथ, अकारज का मतलब कुबुध मतलब अविवेक, बुद्धि नहीं है ऐसा। अविवेक के साथ किया गया कार्य, कारज यानी कार्य, हमारे लिए हानिकारक होता है। आप क्या मतलब हमारे लिए। अकारज आपनो, हमने खुद ने ही क्या करते हैं हम, कि कभी कभी अविवेक यानी अविचार, जो कि थॉटलेस है, ऐसा कोई कार्य जो है वो करते हैं और फिर वो हानिकारक हो जाता है। जैसे कि पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, जो कोई मूर्ख होता है वो अपनी अविवेकता से कार्य करके अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारता है। वो कहावत भी है ना, अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, है ना। तो वो क्या हो गया, थॉटलेस प्रोसेस हो गई है, वो अविचार से की गई बात है वो। अब आखिरी कड़ी। कूल कपूत जानो परे लभी सुखल अच्छन गात, हो नहार बिरवान के होत चिकने पात। अब देखिए क्या कहते हैं कवि। कूल कपूत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गात, शुभ लक्षण यानी शुभ लक्षण, जानो परे यानी छोटेपन में, बचपन में, पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही कूल कपूत, जो बच्चा है उसके अच्छे बुरे होने का पता चलता है कि वो कपूत है या सपूत है।
कपूत है या शुभ लक्षण है। ये पालने में ही क्या जानो परे, कुल कपूत जानो परे, लभी शुभ लक्षण गात, कि बचपन में ही हमारा कपूत है या सपूत है, पालने में ही उसके लक्षण जो है वो समझ जाते हैं। जैसे होनहार बिरवान के होत चिकने पात, उत्तम बीज, होनहार बिरवान, उत्तम बीज के पौधे जो होते हैं, पात यानी पौधे, कैसे होते हैं, चिकने, अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं। जैसे बीज के पौधे अगर चिकने हैं मतलब स्वस्थ है, वैसे ही कपूत है या सपूत है, अच्छे लक्षण है या बुरे लक्षण है, ये पालने में ही, बचपन में ही समझ में आते हैं। इस प्रकार वरुण जी ने हमारे रोज़ निजी ज़िंदगी के लिए बहुत सुंदर ये दोहे जो है ये बताए हुए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार आगे के सारे चैप्टर्स में और पोएम्स में हम मिलते रहेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा ये माय बोली क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय ऑल ऑफ यू।